जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं लवण के बारे में। आपको बता दें ये आपके केमिस्ट्री का चैप्टर 2 होगा जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। बाकी के वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दूसरे चैप्टर के जो भी वीडियो है उनके सारे लिंक जो है मैं इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। साथ ही चैप्टर 1 के भी जितने वीडियो है उनके भी लिंक मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लवण के बारे में। तो देखिए आपको बता दें कि अम्ल और भस्म ये दोनों मिलते हैं तो लवण और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है ना, यानी अम्ल और भस्म एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बता दें कि HCl आपका अम्ल हो गया, फिर NaOH आपका भस्म हो गया। तो ये जब दोनों अभिक्रिया करेगा देखिए कैसे बनेगा। यहां से हाइड्रोजन जो है धन आयन में टूटेगा और क्लोरीन जो है ऋण आयन में टूटेगा, और यहां से Na जो है धन आयन में और OH जो है ऋण आयन में टूटेगा। अब इसके बाद क्या होगा आप खुद देखिए, ये धन आयन इस ऋण आयन के साथ चला जाएगा और फिर ये धन आयन इसके ऋण आयन के साथ आ जाएगा। तो क्या बनाएगा आप समझ सकते हैं, ये NaCl के साथ मिलकर के NaCl बनाएगा और साथ में ये H इस OH के साथ मिलकर के H2O बना लेगा। तो सिंपल सी चीज है कि ये NaCl आपका लवण है और ये तो आपका जल है। तो ध्यान रखिए लवण क्या है, तो अम्ल और भस्म एक दूसरे से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो अभिक्रिया होती है ना, ये अभिक्रिया आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। आप लोगों को पीछे हम बता चुके हैं, ठीक है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। और इस तरह से आपके लवण का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो लवण क्या है ये तो आप समझ गए कि अम्ल और भस्म एक दूसरे से मिलकर यानी एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। अब थोड़ा सा हम लोग लवण के बारे में जानते हैं कि लवण के बारे में और क्या क्या चीज हो सकता है। रुकिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पीछे का कुछ रिवीजन करा दें आप लोगों को। आपको बताया थे कि अम्ल जो होता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है ना, पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। और भस्म जो होता है इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। तो ये चीज तो आप लोग पीछे के वीडियो में जान चुके हैं, ठीक है ना। अब हमको ये जानना है कि क्या लवण का पीएच मान क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए लवण का पीएच मान जो है ये उस पे निर्भर करता है कि वो कैसे अम्ल और कैसे भस्म से मिलकर बना है, मतलब किस प्रकार के अम्ल और किस प्रकार के भस्म से मिलकर बना है, ये इस पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो चलिए लवण के बारे में भी हम लोग उसके पीएच मान को समझ लेते हैं कि वो कैसे होता है। तो देखिए अगर आपका लवण जो है ये प्रबल अम्ल, ठीक है ना, और दुर्बल भस्म इससे अगर मिलकर बना होगा, ठीक है ना, तो यहां पर प्रबल कौन हो रहा है, अम्ल हो रहा है। तो प्रबल का मतलब आप लोगों को बताए हैं कि मजबूत, अधिक, ठीक है ना, यानी यहां पर अम्ल मजबूत है। तो सिंपल सा बात है कि इससे जो लवण बनेगा उस लवण का पीएच मान जो होगा वो 7 से क्या होगा, कम। ये 7 से कम क्यों होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर अम्ल क्या है, प्रबल है, और जो प्रबल हो वो अपना पीएच मान दर्शाएगा। तो प्रबल अम्ल अगर दुर्बल भस्म के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है तो जो लवण बनेगा उस लवण का पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा। ध्यान रखिए ये हम लोग लवण के गुण को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये एक लवण का प्रॉपर्टी भी है, गुण भी है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। लवण का गुण क्या होता है कि अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल भस्म है तो इससे जो लवण बनेगा उस लवण का पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आपका प्रबल भस्म जो है, ठीक है ना, अगर आपका प्रबल भस्म जो है इस दुर्बल अम्ल के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है, दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो इससे जो लवण बनेगा वो उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो 7 से अधिक होगा। अब ये 7 से अधिक क्यों होगा ये भी आप समझ चुके होंगे। रीजन क्या है कि यहाँ पे भस्म जो है प्रबल है, तो इसलिए जो है जो इसका लवण आएगा उसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर दोनों प्रबल हो जाता है, जैसे प्रबल अम्ल भी है
और प्रबल भस्म भी है, ठीक है ना। दोनों भस्म जो है और अम्ल, दोनों अम्ल और भस्म दोनों प्रबल हो, तो इस कंडीशन में जो लवण बनता है उसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है, ठीक है ना। उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए NaCl, इसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि आपका अम्ल भी जो है प्रबल है और भस्म भी जो है वो भी प्रबल है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से मिलकर जो लवण बनता है उसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप लवण के गुणों को भी पढ़ लिए और लवण क्या है ये भी जान लिए, ठीक है ना। लवण क्या होता है, तो अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इससे लवण का निर्माण होता है और ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। और ध्यान रखिएगा, इस लवण के गुण में आपको बता दिए हैं पीएच से रिलेटेड लेकर के, कि अगर अम्ल प्रबल है तो लवण जो बनेगा उसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अम्ल प्रबल है। अगर भस्म प्रबल हो जाएगा तो उसका जो लवण बनेगा उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो जाएगा। और अगर दोनों प्रबल रह रहा है, अम्ल भी और भस्म भी, तो इससे जो लवण मिलेगा वो आपका उदासीन हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 7 के बराबर हो जाएगा इसका पीएच वैल्यू।